चित्रकूट से मैं रजनीश जोशी अपनी पूरी युवा टीम से और इस कार्यालय के सामने कसम खा के कहता हूं कि दोनों विधानसभा में अपने दोनों विधायकों को जिता कर नहीं भेजा तो राजनीति मत खाइए, लहर आने वाली भाजपा। अरे ये लहर कहाँ जाएगी पता नहीं। इस लहर को पूरे उत्तर प्रदेश का युवा ना कहाँ फेंकेगा, कौन सी विदेश फेंक देगा। आप लोग भी आइए, आप भी देखें ना, हम भी देखेंगे। और दोनों विधानसभा चित्रकूट से अगर न जिता के भेजा तो माँ गंगा, इस भारतीय माता की कसम, राजनीति छोड़ दो। प्रदेश को जो संभाल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, प्रदेश संभालो, लेकिन किसी के घर बुलडोजर से गिरा दोगे। अरे वो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, वो कहाँ, जो अपराधी होगा, जो जिसके ऊपर आरोप होगा और अपराध करेगा उसको तो सजा मिलेगी। अच्छा, अपराधी क्या, एक बात बताइए, अपराधी तो पूर्वांचल में भी, अपराधी पूर्वांचल में कहीं क्रिकेट खेल बोले तो थे, 47 में 57 यादव भर्ती कर दिया, पता नहीं कौन से गणित के लॉजिक जानते। 86 में 56 नहीं गलत है, 46 में 56। उनकी गणित माननीय जी योगी आदित्यनाथ जी की इतनी मजबूत है कि 46 भर्ती में 56 यादव भर्ती किया था। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। हमारी मौजूदगी इस समय समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर है और लगातार आप देख रहे होंगे जैसे जैसे 2027 का समय नज़दीक आता जा रहा है, समाजवादी पार्टी अपनी तमाम तैयारियों को लेकर जुट गई है और जगह जगह से तमाम कार्यकर्ता आजकल अपनी तमाम जो रिपोर्ट है, चाहे वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के वो जो वोटर लिस्ट है या उसमें जो भी गड़बड़ियाँ आ रही उसको लेकर, तैयारियों को लेकर कार्यालय पर नजर आने लगे हैं और काफ़ी शिद्दत के साथ इस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के मूल वोटर हैं उनके वोट ना कटने पाए। हमारे साथ रजनीश जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी में, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर है जो कि चित्रकूट जनपद से आते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके यहाँ 2027 को तैयारियों को लेकर क्या चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। क्या कहेंगे जिस तरीके से 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी अब जो तैयारियां हैं उसको काफ़ी एग्रेसिव कर दिया है और लगातार जगह जगह जो प्रभारी हैं, प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव शुरू कर दिया। आपके यहाँ क्या स्थिति है और क्या लगा है 2027 में क्या होने वाला है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने पिछली सरकार जो 2012 से 2017 तक की हमारी सरकार थी, उन्होंने पूरे प्रदेश का ऐसा समूचा विकास किया था, ऐसी विकास की गंगा बहाई थी जिसकी चर्चाएं आज तक हैं। और लोग आज भी जानते हैं कि अगर कोई हम किसानों का, हम गरीबों का अगर कोई सच्चा हितैषी है तो वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्व समाज को लेकर एक साथ चलते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। वो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो तो कहते हैं हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। अगर इतने ही राष्ट्रवादी लोग हैं, अगर वो इतना ही राष्ट्रवाद उनके अंदर है तो क्यों वहाँ फोटो खिंचवाना कहीं और उनको आता है और बाहर कुछ और दिखाते हो। हमको कहोगे कि तुम ये हो, तुम वो हो और खुद पहुंच जाओगे। सिस्टम में पूरा नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मतलब दिखता कुछ और है, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वो कहेंगे कि हम ये हैं, लेकिन वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता ये लोग गलत जगह पे है, क्योंकि इनका मुखिया बहुत बड़ा ढोंगी है। मतलब ढोंगी है योगी आदित्यनाथ जी, ढोंगी है योगी आदित्यनाथ जी ढोंगी। देखिए, एक संत जो महात्मा होता है, संत महात्मा का कर्म क्या है? संत महात्मा का कर्म है कि वो मंदिर में रहे। आदरणीय रहते थे ना पहले, अब वो पूरे प्रदेश को जो संभाल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, प्रदेश संभालो, लेकिन किसी के घर बुलडोजर से गिरा दोगे। अरे वो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, वो कहाँ, जो अपराधी होगा, जो जिसके ऊपर आरोप होगा और अपराध करेगा उसको तो सजा मिलेगी। अच्छा, अपराधी क्या, एक बात बताइए, अपराधी तो पूर्वांचल में भी, अपराधी पूर्वांचल में कहीं क्रिकेट खेलता है, कहीं बैडमिंटन खेलता है, तो वो तो खुले में खेल रहा है ना, उसका घर नहीं बुलडोजर से गिरा दिया। लेकिन कोई गरीब बेचारा, कोई गरीब कुछ, अगर किसी का बच्चा कुछ गलती किया, चलो गलती है तो कानून सजा दो, किसी के घर क्या बुलडोजर से गिरा दोगे? ये कहाँ का भाई न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? किसी का भाई पूरा जिंदगी लग जाती है कमाने में, उसका दर्द पूछो, उस माँ का दर्द पूछो जिसका घर तुमने बुलडोजर से गिरा दिया। परेशान मत होइए, 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश का युवा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2027 में पूर्ण बहुमत से
माननीय जी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? अभी ये तो केशव प्रसाद मौर्य तो लगातार ये कह रहे हैं कि 2047 तक समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर है, नहीं चलने वाली। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो स्टूल मंत्री हैं, वो स्टूल मंत्री हैं, वो अपनी जगह कहाँ है वो जानते हैं। वो सीएम है और डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम क्या होता है? डिप्टी सीएम क्या है? स्टूल मंत्री है ना, स्टूल मंत्री बना रखा है ना, तो बस स्टूल संभालें और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश का विकास कैसे होना है, लोगों को फायदा कैसा पहुंचना है, उसके लिए अखिलेश यादव जी हैं। पूरा प्रदेश का जितना जनता है ना, अखिलेश यादव जी के ऊपर भरोसा करता है भाई। अखिलेश यादव जी तो सबसे बड़े जातिवादी रहे हैं। जब वो अपने सरकार में थे, यादवों को भर्ती होती थी, यादवों का काम होता था। मंत्री जी बोले तो थे 47 में 57 यादव भर्ती कर दिया। पता नहीं कौन सा गणित का लॉजिक जानते। 86 में 56 नहीं गलत है, 46 में 56। उनकी गणित माननीय जी योगी आदित्यनाथ जी की इतनी मजबूत है कि 46 भर्ती में 56 यादव भर्ती किया था। तो एक बात बताइए ना, 56 यादव की लिस्ट शेयर कर दो भाई। अब देखिए, बात है जातिवाद में नहीं जाता, चाहे ठाकुर हो, चाहे हिंदू ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो और चाहे पंडित हो। हम समाजवादी पार्टी में सर्वधर्म समान की राजनीति करते हैं और सर्वधर्म को मान के चलते हैं। तो अब बात आई तो अब देख लो ना, थाना कौन चला रहा है। अभी लखनऊ है ना, तो लखनऊ के थानेदार की लिस्ट निकाल लो। एक ही सिस्टम तो ऊपर से नीचे तक बैठा है। तो वो तो कहते जो योग्य होगा वही तो पाएगा। तो भैया इसी तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में जो योग्य होता था वो पाता था, योग्य जो होता था वो पाता था। अब देख लो ना सरकार कौन चला रहा है, देख लो पूरे ऊपर से नीचे तक कौन चला रहा है। अरे डीजीपी से लेके और आप सिपाही तक देख लो, ऊपर पूरा जितनी इनकी हायरार्की है, डीजीपी से लेके देख लो नीचे तक कौन चला रहा है। कौन चला रहा है? एक ही जात के लोग हैं। कौन? एक है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख लो, आप पत्रकार महोदय हो, आपको फुल अधिकार है, लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ हो, आप पता करो। हम क्यों नाम ले लूं किसी का? तो मतलब 2027 में आप चित्रकूट विधानसभा से हैं, वहां पर क्या स्थिति है? 27 में क्या चल रहा है? हमारे चित्रकूट में इस बार भी हमारे जो सदर के विधायक हैं अनिल प्रधान जी, किसको हराया पता है आपको? जो कैबिनेट मंत्री स्तर पर है, राज्य मंत्री स्तर में चंद्रिका उपाध्याय को हरा के बने हैं। 2022 में बनाया है। तो जब बहुत ज्यादा इनको लगता था इनकी लहर है, उस समय तो हम बना ले गए। उस समय क्योंकि हमने काम किया है भाई, फील्ड में उतरे हैं। हम जाति देख के एम्बुलेंस नहीं चलाए थे ना, हम लैपटॉप ये जाति देख के नहीं बनाए थे ना कि लैपटॉप पंडित को देंगे कि यादव को देंगे कि ठाकुर को देंगे। आज हर गरीब का बच्चा लैपटॉप चला रहा है ना, लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। ऐसे नहीं, ब्रांडेड लैपटॉप अखिलेश यादव जी की सरकार में बांटा गया था, जो आज भी माननीय जी को एक दर्द थी कि अगर कोई इंटर पास बच्चा जब आगे बैचलर डिग्री करेगा ना, तो वहां पे सीधे कंप्यूटर कोर्स होगा, तो 35,000 एक किसान कहां से तत्काल HP का लैपटॉप लेके आएगा? तो माननीय जी वो दर्द को समझते हैं, तो माननीय जी ने तत्काल मुफ्त लैपटॉप बांटे, आज भी चल रहे हैं ना। तो वो सोच थी, एक विकास का करने की पीछे सोच होनी चाहिए। यहाँ जातिवाद का जहर घोलने वालों के पास कोई सोच नहीं ना, वो जहर घोलेंगे। ठीक है, देखिए हमारे साथ रजनीश जी से थे, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के हैं। लगातार जो 2027 को लेकर अब अखिलेश जी ने अपनी तमाम जो सिपाही हैं उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां देते हुए क्षेत्र में इस बार चित्रकूट से मैं रजनीश जोशी अपनी पूरी युवा टीम से और इस कार्यालय के सामने कसम खा के कहता हूं कि दोनों विधानसभा में अपने दोनों विधायकों को जिता कर नहीं भेजा तो राजनीति करना चाहिए। कसम मत खाइए, लहर आने वाली भाजपा। अरे ये लहर कहाँ जाएगी पता नहीं। इस लहर को पूरे उत्तर प्रदेश का युवा ना कहाँ फेंकेगा, कौन सी विदेश फेंक देगा। आप लोग भी आइए, आप भी देखें ना, हम भी देखेंगे। और दोनों विधानसभा चित्रकूट से अगर न जिता के भेजा तो माँ गंगा, इस भारतीय माता की कसम, राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए बहुत बड़ी कसम खाई है रजनीश जोशी जी ने। इनका कहना है कि जो हम 2027 का चुनाव है वो हमारे आत्मसम्मान का चुनाव, और अपने आत्मसम्मान को हम कहीं से गिरने नहीं देंगे। और लगातार इनका साफ कहना है पसीना है कि ये अखिलेश भैया के लिए है। अगर अखिलेश भैया कहते कि रजनीश जोशी रात में ब्लड देना है और ब्लड पूरा बहा दो शरीर का, तो अखिलेश भैया के लिए ब्लड बहा दूंगा। देख लीजिए, इतने समर्पित कार्यकर्ता अगर समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो क्या लगता है 2027 में क्या होना है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो हम खत्म करते हैं। नमस्कार।